नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि समय की भी है। हम समय में यात्रा करेंगे। हम उन युगों में जाएंगे जब भारत का इतिहास लिखा जा रहा था। हम भारत के प्राचीन शहरों का दौरा करेंगे। ये शहर न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों से भी भरे हुए हैं। ये शहर बहुत पुराने हैं। इनकी वास्तुकला और संरचनाएं हमें प्राचीन काल की याद दिलाती हैं, लेकिन ये आज भी जीवित हैं और बसलिंग हैं। यहाँ की गलियों में आज भी वही रौनक है जो सदियों पहले थी। ये कहानियों से भरे हुए हैं। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो हमें हमारे अतीत के बारे में बताती है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत के बारे में बताती हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनकी सोच के बारे में जानकारी देती हैं। तैयार हो जाइए वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए। यह शहर अपने घाटों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव का शहर है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हम अयोध्या भी जाएंगे, जो भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरें अद्वितीय हैं। हमारी यात्रा हमें पटना ले जाएगी। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह कभी पाटलिपुत्र का महान शहर था। यहाँ के खंडहर हमें उस समय की महानता की याद दिलाते हैं। फिर हम द्वारका की कहानी में उतरेंगे। यह शहर भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अपनी सांसें रोक लीजिए जब हम तंजावुर और मदुरै के मंदिरों को देखेंगे। इनकी वास्तुकला और भव्यता अद्वितीय है। तो इस एक्साइटिंग यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि रोमांचक भी। आइए प्राचीन भारत के जादू को खोजें। यह यात्रा हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ने का एक माध्यम है। हमारा पहला पड़ाव वाराणसी है। यह शहर, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पावन गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। गंगा नदी, जिसे भारत की जीवन रेखा माना जाता है, यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लोगों का मानना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। इसकी गलियों में चलते हुए आप इतिहास की गहराइयों में खो जाते हैं। वाराणसी भगवान शिव का शहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वह विनाश और सृजन के देवता हैं। यहाँ के मंदिरों में भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग यहाँ गंगा में अपने पाप धोने आते हैं। गंगा स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो कि भावी शरीर की जो बाजन की व्यापामी, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। वे अंतिम संस्कार के लिए भी आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह शहर मंदिरों, घाटों और तंग गलियों से भरा हुआ है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी होती है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू है। यह सुगंध यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को और भी पवित्र बनाती है। वाराणसी विरोधाभासों का शहर है। यहाँ एक ओर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य जीवन भी अपनी गति से चलता रहता है। यह एक ही समय में कैओटिक और शांतिपूर्ण है। सुबह की आरती और शाम की गंगा आरती के समय यहाँ का माहौल अद्वितीय होता है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। यहाँ की यादें और अनुभव जीवन भर आपके साथ रहते हैं। यह वास्तव में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। वाराणसी की यात्रा आपको आत्मा की गहराइयों तक छू जाती है और एक नई दृष्टि प्रदान करती है। हमारी अगली मंजिल अयोध्या है। यह भगवान राम की जन्मभूमि है। वह महाकाव्य रामायण के नायक हैं। रामायण अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। अयोध्या को एक पवित्र शहर माना जाता है,
कहा जाता है कि यह हजारों साल पुराना है। यह शहर मंदिरों से भरा हुआ है, उनमें से कई भगवान राम को समर्पित हैं। अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक राम जन्मभूमि है। यहीं पर माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या आस्था और भक्ति का शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी जगह। हमारी यात्रा अब हमें पटना ले जाती है। यह बिहार की राजधानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कभी पाटलिपुत्र का महान शहर था? यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। सम्राट अशोक ने यहां से शासन किया था। वह एक महान राजा थे। उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। आज पटना एक बसलिंग सिटी है, लेकिन आप अभी भी इसके ग्लोरियस अतीत के निशान पा सकते हैं। आप इसे इसके प्राचीन स्मारकों और खंडहरों में देख सकते हैं। पटना भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। सेक्शन 5, द्वारका, अ सिटी सबमर्ज्ड इन टाइम। हमारा अगला पड़ाव द्वारका है। यह गुजरात के तट पर बसा एक शहर है। किंवदंती है कि यह भगवान कृष्ण का शहर था। वह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। द्वारका की कहानी बहुत ही फैसिनेटिंग है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर समुद्र में डूब गया था। यह भगवान कृष्ण के अपना धरती पर निवास छोड़ने के बाद हुआ था। आज द्वारका एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह द्वारकाधीश मंदिर का घर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। द्वारका मिथकों और किंवदंतियों का शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। सेक्शन 6, तंजावुर, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। हमारी यात्रा हमें दक्षिण ले जाती है। तंजावुर को देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह तमिलनाडु राज्य में है। तंजावुर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर स्थापत्य कला के चमत्कार हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह चोल वास्तुकला की एक मास्टरपीस है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जरा सोचो, इसमें एक विशाल ग्रेनाइट टावर है। यह 200 फीट से भी ऊंचा है। तंजावुर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। सेक्शन 7, मदुराई, टेम्पल सिटी ऑफ द साउथ। हमारा आखिरी पड़ाव मदुरै है। यह तमिलनाडु का एक और शहर है। इसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर मीनाक्षी मंदिर का घर है। यह मंदिर रंगों और मूर्तियों का एक अद्भुत नमूना है। यह देवी पार्वती को समर्पित है। उन्हें मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में ऊंचे प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। वे हजारों मूर्तियों से ढके हुए हैं। मदुरै जीवंत संस्कृति का शहर है। यह एक ऐसा शहर है जो जीवन का जश्न मनाता है। यह प्राचीन भारत के माध्यम से हमारी यात्रा का एकदम सही अंत है। सेक्शन 8, द एंड्यूरिंग लेगेसी। तो हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमने समय के साथ यात्रा की है। हमने उन कहानियों को सुना है जो सदियों से चली आ रही हैं। हमने भारत के प्राचीन शहरों को देखा है। इन शहरों की गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये शहर सिर्फ जगहों से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत और उनकी कला का प्रतीक हैं। वे हमारी समृद्ध विरासत के जीवंत प्रमाण हैं। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है। वाराणसी के घाटों से लेकर मदुरै के मंदिरों तक हर जगह एक अनोखी कहानी छुपी है। ये शहर भारत की कहानी कहते हैं। ये हमें हमारे अतीत की झलक दिखाते हैं। वे हमें हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं और हमारे मूल्यों के बारे में बताते हैं। ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। ये शहर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इनकी दीवारों पर समय की छाप है। वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं।
वे हमें हमारे ग्लोरियस अतीत की याद दिलाते हैं। ये हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। तो आइए हम इन शहरों को संजो कर रखें। ये हमारी धरोहर है। आइए हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, ताकि वे भी हमारे इतिहास से प्रेरणा ले सकें और इसे आगे बढ़ा सकें।